हाय फ्रेंड्स, here we are with a new video on our channel YoSearch। आज का जो ये हमारा वीडियो है ये है बैंक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आई वांट कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो जो भी लोग बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं वो मेरे इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ IDBI बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 की। यहाँ पर मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर, वैकेंसी डिटेल्स, सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस की इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। सो आप प्लीज इसे पूरा देखें, क्योंकि तभी आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। और आप हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। डू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आज का हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। IDBI की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ये स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। इसकी सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स की हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में। सो इट इज फॉर 134 पोस्ट, यानी कि 134 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये रिक्रूटमेंट होगा एंड ये स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के लिए है जो है DGM, AGM, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। सो इन पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट होगा। वैकेंसीज की अगर हम बात करें सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 134 एंड ग्रेड वाइज जो इनको डिस्क्राइब किया गया है वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसे कि DGM के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 11, AGM के लिए है 52, मैनेजर के लिए है 62 एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए है 9। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 134। फर्दर इनको जनरल, SC, ST, OBC, EWS और PWD में डिवाइड किया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर भी ले सकते हैं, या फिर आप IDBI का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी इम्पॉर्टेंट डेट्स की। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 24 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। प्लीज़ ध्यान रखें कि ये ऑनलाइन है, किसी और मोड से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और जो इसका लास्ट डेट है वो है 7 जनवरी 2021, यानी कि 7 जनवरी 2021 इसका लास्ट डेट है। आप अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन और फी पेमेंट का भी वो लास्ट डे है। सो प्लीज़ जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर जॉब में, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करने में, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करें और ये IDBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। सो सबसे पहले आता है नेशनैलिटी। कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, अ तिब्बतन रिफ्यूजी, या फिर इंडियन ओरिजिन के लोग जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से। सो ये जो है ये नेशनैलिटी है। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो सबसे पहले आता है DGM, जिसके लिए रिक्वायर्ड है ग्रेजुएट विद मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये DGM के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है AGM, ग्रेजुएशन दैट इज BE या BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन MCA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो दिस इज फॉर AGM। अब हम बात करें अगर मैनेजर की, सो इसमें भी ग्रेजुएशन BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और अ पोस्ट ग्रेजुएट इन MCA। असिस्टेंट मैनेजर के लिए रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एनी कैंडिडेट हैविंग फ्रॉड, रिस्क मैनेजमेंट और साइबर क्राइम रिलेटेड क्वालिफिकेशन। सो जिनके पास भी FRM दैट इज फ्रॉड, रिस्क मैनेजमेंट या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी ने कोई डिग्री या कोर्स किया है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। सो ये इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल्स हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें सो फॉर DGM 28 to 40 ईयर्स इज द एज लिमिट, यानी कि 28 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर AGM सेम 28 to 40 ईयर्स। मैनेजर के लिए
35 to 45 ईयर्स यानी कि 35 साल से 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर असिस्टेंट मैनेजर 21 ईयर्स टू 28 ईयर्स यानी कि 21 साल से 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द एज लिमिट। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज को प्रेफरेंस दी जाएगी। सो जिस भी तरीके का आपका डिग्री में या आपकी मार्कशीट्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि वो परसेंटेज के फॉर्म में ही हो। इसकी सारी डिटेल आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर भी ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि जैसे 59.99% किसी का है सो इट विल बी ट्रीटेड लेस देन 60% एंड 54.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें एंड सारी डिटेल्स इसकी आप हमारी वेबसाइट पर या फिर आप IDBI की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ले सकते हैं। रिलैक्सेशन की बात करें इन अपर एज लिमिट, सो फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इट इज़ 5 years, फॉर OBC नॉन क्रीमी इट इज़ 3 years, फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इट इज़ 10 years, एक्स सर्विसमैन ECOs या SSCOs के लिए 5 years एंड पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनके लिए भी 5 years। सो दिस इज़ अ रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड की गई है इन्हें। अदर देन दैट बाकी इंफॉर्मेशन जो रिजर्वेशन की अगर हम बात करें कि वुड बी एक्सटेंडेड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे ही फर्दर रिजर्वेशन जो है वो एक्सटेंड की गई है। अलाउंसेस एंड पे की अगर हम बात करें सो ग्रेड वाइज यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, पोस्ट वाइज सबकी अलाउंस, उनकी पे, उनकी सैलरी डिस्क्राइब की गई है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं एंड आप हमारी वेबसाइट पर आकर भी इसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी एंड फर्दर उसके बेसिस पे ही कैंडिडेट्स को ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे एंड नंबर ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स पे। सो ये सिर्फ बैंक का डिसीजन होगा एंड कैंडिडेट जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे वो एज पर बैंक होंगे, बैंक के डिसीजन के थ्रू ही होंगे एंड जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको GD जिसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी थ्रू ईमेल और SMS। और जो भी कैंडिडेट्स GD एंड PI क्लियर नहीं कर पाते वो फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं रहेंगे एंड जो कैंडिडेट्स पास कर जाते हैं GD एंड PI विद हाई मेरिट लिस्ट उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फर्दर सिलेक्शन के लिए। सेंटर और एड्रेस जो भी होगा वेन्यू का, उसका टाइम, डेट ऑफ इंटरव्यू, ये सब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल लेटर्स के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो बैंक की वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी एंड कैंडिडेट्स को उनकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। मार्किंग की अगर हम बात करें सो सिलेक्शन जो होगा वो मार्क्स के बेसिस पे होगा जो कैंडिडेट ने PI दैट इज पर्सनल इंटरव्यू में स्कोर किया है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 100 यानी कि 100 नंबर का PI होगा एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है PI में जनरल कैटेगरी के लिए है 50 यानी कि 50 और SC, ST, OBC एंड PWD कैटेगरी के लिए है 45। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि इसी के बेसिस पे आपका फर्दर जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइडेड है जो है yosearch.net। यहाँ पर आकर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके जरूर पूछें एंड वी विल श्योरली ट्राई टू सॉल्व दैट आउट। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। सो जो इसकी एप्लीकेशन फीस है वो है 150 रुपीज फॉर SC, ST एंड PWD एंड फॉर ऑल अदर्स इट इज 700। सो ये जो फीस है इट विल बी पेड ऑनलाइन यानी कि आपने ये फीस भी ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है एंड इट इज नॉट रिफंडेबल यानी कि एक बार अगर आपने अपनी फीस पे कर दी वो आपको रिफंड नहीं होगी। मोड ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन है। आप किसी भी पेमेंट गेटवे से डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू अपनी फीस को पे कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है जब आप अपनी फीस को पे कर दें यानी कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाती है, सो आपको एक ई रिसीट जनरेट होगी
जिसका आपको प्रिंट आउट लेना है एंड यू हैव टू शो देम। जब आपको जीडी या पीआई के लिए बुलाया जाता है तो आपको वहाँ पर ये अपनी रिसीट शो करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर कि आप उसको प्रिंट आउट अपने पास रखें सो दैट आपको फर्दर प्रॉब्लम ना हो जब आप जीडी या पीआई के लिए जाएं। विदाउट योर कॉल लेटर एंड ऑनलाइन पेमेंट रिसीप्ट आपको नहीं अलाउ किया जाएगा टू अपीयर फॉर जीडी एंड पीआई। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास वो ई रिसीप्ट होनी चाहिए जब आप अपनी पेमेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो आपने idbibank.in पर जाकर अप्लाई करनी है। ये बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना है। मेक श्योर कि वो एक एक्टिव ईमेल आईडी और नंबर हो, क्योंकि उसी पर ही आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। सो अगर आपका वो एक्टिव नहीं है नंबर एंड ईमेल आईडी, सो हो सकता है कि आपके पास वो सारी डिटेल्स ना आए। आप अपना जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो अगर आप एक गो में लाइक विद इन वन गो अगर आप नहीं अपना फॉर्म फिल कर सकते, सो यू कैन लाइक सेव द डेटा और जो आपने अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डाला है उसकी हेल्प से आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आप फर्दर अपने फॉर्म को कभी भी फिल कर सकते हैं। आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। सो आपको वो प्रोविजनल नंबर और पासवर्ड भी याद रखना है और ये आपके ईमेल पर भी आपको सेंड हो जाएगा। सो दिस हेल्प्स अगर आप एक बारी में अपना फॉर्म नहीं फिल कर सकते, सो इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के नंबर के हेल्प से आप दोबारा से अपना इनकम्प्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो भी आप डिटेल्स अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रहे हैं, मेक श्योर वो बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि उनमें आप कोई भी चेंजेस बार बार नहीं कर सकते हो। तो आप अपने फॉर्म को सबमिट करने से पहले ज़रूर वेरीफाई करें। अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं सो वो आपके फाइनल सबमिट से पहले ही हो सकते हैं। कोई भी मॉडिफिकेशन है वो पहले हो सकती है, बाद में आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे बताया गया है कि आप सबसे पहले सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करें, जिसकी हेल्प से आप अपने फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने अपने फॉर्म में, चाहे वो आपके नेम की स्पेलिंग हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो, आपका एड्रेस हो, या आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, या फिर आपकी कोई एजुकेशनल डिटेल हो, अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं सो आप फाइनल सबमिट का बटन दबा सकते हैं और इसको प्रेस करने के बाद आप कोई भी चेंजेस अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने फॉर्म को बिल्कुल करेक्ट फिल करें, क्योंकि जो भी आप डिटेल्स डालेंगे वो बिल्कुल फाइनल कंसिडर की जाएंगी। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको अपनी फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर, डिग्री सर्टिफिकेट्स, ये सब चीजें भी अपलोड करनी होंगी। सो आपके पास पहले ही इनकी एक सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए, जिसको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पर आप अपलोड कर सकें एंड टाइमली आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपलोड हो जाए। सो मेक श्योर कि बिल्कुल करेक्ट साइज की फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए, जिसकी सारी डिटेल आपको IDBI की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप इनकी डिटेल्स ले सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले फॉर्म की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको आप जरूर रीड करें एंड वहां से आप सारी डिटेल्स ले लें एंड उसी के अकॉर्डिंग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो पर्टिकुलर साइज जो बैंक के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू जो साइज बताया गया है कि एग्जैक्ट इसी साइज की पिक्चर या सिग्नेचर होना चाहिए। सो आप प्लीज उसी फॉर्मेट में अपने पिक्चर और सिग्नेचर को रखें एंड उसको टाइमली अपलोड करें। डोंट मेक पेमेंट लेट, और इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेट नहीं होना चाहिए। 7 जनवरी इज द लास्ट डेट। उससे पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें एंड अपने एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट भी कर दें, बिकॉज अगर लास्ट मोमेंट पे आपके कोई भी चेंजेस होंगे या इन केस अगर आपकी पेमेंट नहीं हो पाई, सो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो टाइमली आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। 24 दिसंबर से ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 7 जनवरी लास्ट डेट है। सो जो भी हमारे कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं बैंकिंग सेक्टर की जॉब में, इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में, और अगर आप एलिजिबल हैं सो आप प्लीज इसको जरूर रजिस्टर करें एंड अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली फिल करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो एंड वी विल बी बैक विद मेनी मोर न्यू एंड अपडेटेड वीडियोस। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर भी ले सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें एंड वी विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई यू।